नमस्कार सर। नमस्कार बेटे। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो आईएनएलडी का समर्थक हूँ। सर क्यों? इसकी खास वजह ये है कि चौधरी देवीलाल जी युग पुरुष रहे हैं और हमेशा किसानों के और कमेरे वर्ग के हितैषी रहे हैं। उनकी लंबी सोच थी ये, और पूरे किसान और कमेरे को एक सूत्र में पिरोने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। और मैं तो खुद किसान परिवार से हूँ। सर वो ताऊ देवी लाल जी ने किया है, तो आगे ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं ये तो। चौधरी अभय सिंह है, चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज आप इंडिया लेवल पर देखो, तकरीबन 4500 एमएलए पूरे भारतवर्ष में असेंबली के मेंबर हैं, और किसान आंदोलन 10 महीने से है। दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं। चिलचिलाती धूप भी इन्होंने देखी है, बरसात भी देखी है, ठंड भी देखी है, लेकिन भारत सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंगती। और 4500 में से एक आदमी अभय सिंह ऐसा था जिस आदमी ने किसान के पक्ष में अपनी मेंबरी छोड़ी, असेंबली की मेंबरी छोड़ी। बाकी सारे हिंदुस्तान में किसी ने पंचायत की मेंबरी भी छोड़ी क्या? सर हम अभी पिछले गांव में गए थे तो सब वहां पर बोल रहे हैं कि ये किसान जो काला झंडा दिखा रहे हैं और आंदोलन पर बैठे हैं, ये विपक्ष के लोग हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, सत्तारूढ़ के लोग, सत्ता पक्ष के लोग हैं ना, वो कुछ ही कह सकते हैं। बोलने की फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर कोई आदमी दुखी नहीं होगा तो वो घर छोड़ के 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर क्यों बैठा है? उसको मच्छर नहीं खाते क्या? उसको बारिश नहीं लगती क्या? ठंड नहीं लगती क्या? उसके भी बीवी बच्चे हैं, फूल से बच्चे हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं, अपना बिजनेस छोड़ के बैठे हैं, तो अपने पेट के लिए बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं जी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी में यहाँ। सर क्यों? क्योंकि यही है हमारे तो अभय सिंह चौटाला। क्या किया इन्होंने? इन्होंने तो बहुत कुछ किया है हमारे। जैसे कि जैसे वो भाई पानी का प्रबंध है, और कोई गलियाँ ये और सुविधा जो भी है सारा कुछ करे है। खेतों में पानी लग रहा तो उनकी बदौलत से लग रहा मान लो। हाँ। और कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस के बारे में तो कभी वोट दिया को नहीं। और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी टक्कर में? टक्कर में कौन सी को नहीं, बस बिल्लू ही जीतता है कुमार दो। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हम इनोल्लो का कर रहे हैं जी, हैं? क्यों सर? चौधरी देवीलाल का। देखो, ये हमारे गांव में पानी नहीं था, चारों साइड में पानी उन्हें नहीं लेके आए है। जो सेमनाला है, मैनियर है, जितने 5 नदियाँ यहाँ बहती है उन्हीं के प्रकार से बहती है। तो मतलब आपका कहना है कि किसानों के लिए जो भी किया है सिर्फ अभय सिंह चौटाला? वो अभय सिंह चौटाला ने की है। तो सर कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता थे जैसे प्रियंका गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, वो भी गए थे, आप भी जानते क्या बताएं, हमारे पीछे से ये चल रही है, ये चलती है, हैं? लाइन तो नहीं छोड़ते ना हम। ये बात है जी। हो। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? इनेलो INLD। क्यों सर? अभय सिंह पसंद है, अभय सिंह हमारे काम करवा रहे हैं। जैसे कि गांव में आप देख लो चारों तरफ फिर के, जैसे गलियां हो गई, ठीक है। हमारे गांव में पहले हॉस्पिटल नहीं था, अब छोटा हॉस्पिटल हो गया, पशु का अस्पताल हो गया। जो कुछ भी हुआ आज तक हमारे गांव में वो सिर्फ अभय सिंह के कारण हुआ है। अभय सिंह को ही हम पसंद करते हैं। सर आप बताइए। इनेलो पार्टी को पसंद करते हैं। सर क्यों? आज तक सभी काम करे इनेलो पार्टी ने ही किया है। जैसे पानी का मुद्दा है, पानी पीने के लायक नहीं था गांव में, पानी ला के दिए है। सर कांग्रेस पार्टी में क्या राय है? नहीं, आज तक कांग्रेस ने दिए ही नहीं वोट, कांग्रेस को देंगे नहीं। और बीजेपी के बारे में? नहीं, बीजेपी को तो गांव में भी नहीं बढ़ने देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? INLD। क्यों सर? क्योंकि इसने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि पानी की व्यवस्था, मतलब ये हमारा और INLD का रिश्ता ऐसे समझ सकते हो जैसे कन्हैया के साथ यशोदा और नंद का था, वो है। तो सर और बताइए उनके बारे में कुछ जो आप बताना चाहें। बताने को तो बहुत कुछ है, लगभग जो भी किए ना INLD ने। लेकिन सर गांव में पीछे हमने सर्वे किया है तो सुनने को आ रहा है कि ये सब गोविंद कांडा ने किया, गोपाल कांडा जी जब वैसे गृह मंत्री। मजाक है ये सब, स्पष्ट रूप से मजाक है।
और कुछ नहीं है। कि बीजेपी सरकार है जब से हमारे गांव का विकास तब से हुआ है, ये नौकरियां दे रही है। गोपाल गांधी ने सिर्फ एक ही किया, गीतिका कांड किया था ना, वो ही किया और कुछ नहीं किया उसने। तो सर कांग्रेस के बारे में क्या राय है? कांग्रेस ठीक है पर मतलब इतना भी कुछ नहीं किया। तो आपके हिसाब से टक्कर में कौन सी पार्टी? मतलब एक नेता होता है ना कांग्रेस का, वो कोई बेस्ट नहीं है, जो भी जनता तक पहुंचे, बात करे, उनकी फीलिंग्स समझे, वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस टाइम कौन सी पार्टी टक्कर में? फिलहाल कोई टक्कर है ही नहीं। वैसे तो वोट बैंक है ना, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, तो लगभग वो एंटी पार्टी है, वो पैसे पे डिपेंड करती है, हमने सुना है कि डिपेंड करती है। हमने सुना है गोपाल कांडा यहाँ पर 5 लाख रुपए देकर गए हैं, आपको क्या लगता है? मेरे को रिश्वत लगती है और क्या लगेगा, यही होगा फिर। मैं जानना चाहूंगी जो ये बीजेपी से गोविंद कांडा खड़े हुए हैं इस टाइम, आपको क्या लगता है वो किस उस पे खड़े हुए हैं, बेस पे किस चीज़ के लिए उपचुनाव लड़ सकते हैं? ये जी गोविंद कांडा है ना, ये पैसे के बेस पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सोचता है कि ये इलाहाबाद हल्के की जनता है, ये बिकाऊ है, बिक जाएगी, पैसा दे के पिघल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जाट समाज है, मतलब 36 बिरादरी है यहाँ पे, सबकी मैं मतलब मान सम्मान करता हूँ, पैसे के बलबूते बिगड़ने वाली नहीं है। ये सोचता है ये पैसे के बलबूते पे सीट ले, टिकट लेके, तो ये पैसे पर ही मतलब ये सोचता है भी पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये हमारा मान है, सम्मान है, वोट होता है वो मान सम्मान होता है अपना, ये बिकाऊ नहीं होता सर। तो सर आपको क्या लगता है और पार्टी किस बलबूते पे, आपको क्या लगता है उनके बारे में आपकी क्या राय है? और पार्टी है पवन बेनीवाल है, पवन बेनीवाल पीछे भी 2 बार हार चुका है, ये जीतता या कुछ और करता, मतलब कुछ दिखाता भी, परफॉर्मेंस थोड़ी हाई होती तो दिख जाता भी, जनता इसे चाहती है। बिल्लू है, ये सदाबहार है, यहाँ से शुरुआत से जो मतलब इस एरिया का विकास हुआ है ना, लगभग ये इनेलो की वजह से हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं CDLU है, JCD है, कुछ भी है डिपार्टमेंट है, लगभग इनके कार्यकाल में ही हुआ है सब कुछ, तो इन्होंने जनता का दिल जीत रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूंगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम जी किसान केसरी के साथ हैं। किसान केसरी। अभय सिंह चौटाला, क्यों सर? उन्होंने काम किए हैं जी किसानों के लिए, काम कैसे किया? जैसे इस्तीफा वगैरह है वो भी दिया, किसी ने नहीं दिया, 90 सीटें पूरे भारत में भी नहीं दिया। ये देखो लेकिन सर कांग्रेस भी है जो हमने सुनने में आया कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आप जानते हैं लखीमपुर में जो घटना हुई थी उसके लिए कांग्रेस में से प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए थे, लेकिन उनको भगा दिया गया। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? नहीं जी, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करे, ऐसा ही नहीं। इनेलो पार्टी के इकलौते विधायक इन्होंने समर्थन किया, अगर वो करते तो ऐसे हालात नहीं होते, ये हालात नहीं होते, बीजेपी अपने घुटनों पर आ जाती। अब तक अगर कांग्रेस अभय सिंह जैसे जिन्होंने काम किया ऐसे करती तो, इस्तीफा वगैरह देती तो आपको क्या लगता है, लेकिन लोगों का मानना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव तो जरूरी है जी, जनता चाह रही है, वही नाम लिए 4-5 बार पूछा है ओम प्रकाश चौटाला ने भी, चुनाव किसको लड़ाएं। यहाँ की जनता इलाहाबाद चाहती है ये अभय सिंह ही चुनाव लड़े। तो जनता भी और किसान भी, मतलब किसानों का कहना है कि वो बिल्कुल जी, किसान चाहते हैं, किसान केसरी ही चुनाव लड़े। और कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस तो जी बिल्कुल तीसरे नंबर पर चल रही है अब तक तो। बीजेपी दोनों ही जी वो उतारे गए हैं विधायक कहीं और से लाके, पार्टी विशेष से है नहीं, अचानक ही उतारे गए हैं और पैसे के बलबूते पर देखना चाह रहे हैं भी क्या पता दांव लग जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो आपके गांव में वो 5 लाख रुपए दे के गए, तो आपको नहीं लगता कि वोटें उधर भी जाएंगी? नहीं, पहले नहीं दिए, मंत्री रहे हैं, 3 मंत्रालय थे, सिरसा के हालात देख लो, विधायक भी हैं लेकिन काम नहीं हुए, सिरसा पिछड़ा हुआ अभी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं जी भी लोग सभी किसान केसरी के साथ हों, उन्होंने किसानों का सहयोग किया है, जो भी है, जैसे इस्तीफा है, हॉस्पिटल वगैरह है, बर्तन है, टेंट की सुविधा दी है, और अपना जो भी बेटा पुत्र बहू भी है वो भी वहाँ लगी हुई थी। आपके यहाँ पे जो हॉस्पिटल बना है वो सुनने में आ रहा है कि गोविंद कांडा के द्वारा बनाया गया, गोपाल कांडा। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, आदर्श गांव के तहत आया हुआ है वो तो। INLD के जो MP थे चरणजीत रोड़ी, उन्होंने इसको गोद लिया था, आदर्श आइडियल विलेज गुडिया खेड़ा, उन्हीं के दौरान आया है जी। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन करें? मैम, मैं आपको यहाँ पे फ्रैंकली बताऊंगा तो इस गांव में और इस हलका में पूरा ये INLD का ही हलका है ये, और ये गांव तो INLD की राजधानी बोला जाता है, तो इस पर कोई कमेंट तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी या बच्चे से भी पूछोगे आप
तो उससे भी नाम जो आएगा वो INLD ही आएगा। तो सर आप बताइए, आपके कहना चाहिए। मैं भी मैम इसी अलग थोड़ा ही रहूँगा, पूरा गांव पूरा हल्का INLD के सपोर्ट में है। यहाँ पे 95% जो वोट है इस गांव में तो आप भी INLD। INLD के ही हैं, तो मैं भी INLD से ही हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया आपको? मैम यहाँ पे जो भी विकास कार्य हैं, जितने भी कार्य हैं, 0 लेवल से लेके और टॉप लेवल तक के, वो INLD के थ्रू ही हुए हैं। और आज तक कांग्रेस की तरफ से सिंगल यहाँ पे काम नहीं हुआ है। यहाँ पे 4-5 साल पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय श्री अशोक तावर जी आए थे, तो उसके भी पैसे उन्होंने आज तक नहीं दिए, 11,000 रुपये नहीं दिए। तो आप यहाँ पे 11,000 रुपये तक की कोई रकम उन्होंने नहीं दी, तो उनका क्या विकास मानोगे आप? नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्लू को। सर क्यों? बिल्लू तो जनता का सागा है, किसाना का सागा है। हाँ, चुटा लोग गाँव में चुटा लोग है। हाँ कांग्रेस और बीजेपी के बारे ना कोई बीजेपी कांग्रेस कोई है अटक कोई नहीं की। हाँ में क्या किया अभय सिंह चौटाला ने? अभी सिंह ने सारो कर दियो, रुपये दे के जाए, गौशाला में दे जाए, किसाना दे जाए, है सबने दे के जाए, साथ को नहीं है बिल्लू को। हाँ और बीजेपी वालों को और JJP वालों को कांग्रेस को आंगो कोई साथ को नहीं। लेकिन कांग्रेस भी तो किसानों का साथ दे रही है। ना कोई सर कौन देनी है कोई सर कौन देनी। हाँ हाँ गोविंद कांडा जी आए थे, उसके बारे में क्या? गोविंद कंडा कोई ना हो बोले, कोई ना हो है गाँव में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? INLD जी। क्यों सर? बस यही है जी, गांव का माहौल है, किसानों के साथ हैं जी। और सर आपके हलके में उन्होंने क्या क्या विकास किया? सभी उन्होंने किया जी, और किसी ने नहीं किया जी। जैसे कि यहाँ पानी कमी थी, और वैसे और देख लो जी, गौशाला गौशाला सब कुछ उन्होंने किया है INLD ने। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस और BJP हमने कभी सोची नहीं जी उनके बात। सोचना तो चलो ठीक है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ जी, की कौन करे जी, वहाँ करे हो तो माड़ मोटो करे, यहाँ जी तो कौन करे INLD जी तो। सर आप बताइए। जी वोट तो सिर्फ INLD को ही है जी, केसरी को जी। क्यों सर? केसरी कुछ भी देख लो जी, चाहे वो किसान आंदोलन देख लो जी, चाहे हमारे जैसे हल्का या डिस्ट्रिक्ट सरसा कहीं का भी विकास का अगर कोई भी एक पॉइंट का अगर कोई कार्य है ना, तो वो सिर्फ उन्हीं की देन है। बीजेपी सरकार में आप देख लो क्या हुआ है, हर चीज़ के प्राइस ही बढ़े हैं और क्या मतलब कोई एक चीज़ बताओ जो मान लो किसानों के लिए या नॉर्मल किसी के लिए भी जिसके रेट घटे हो, जिसका कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई एक चीज़। किसान आंदोलन आप ये देख रहे हैं कि ऐसा भी बोला जाता है उन्होंने उपचुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था अगर उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। जी इसका एक कारण है ये क्या कि जी इन्होंने किसानों के लिए मतलब एक का कि किसान कोई खड़ा हो जी। अब एक बात बताओ, मेरे को कोई आके कह दे कि हाँ भी मैं किसानों की तरफ से खड़ा हो जाऊँ, तो कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए। अपनी कोई बात अगर कोई जाहिर ही ना कर सके तो फिर उसका खड़े होने का फायदा क्या है? तो ये एक सिंबल है, आपको पता है ये वैसे भी किसान केसरी उन्होंने क्या नहीं किया किसानों के लिए। ये संसद में विधानसभा में जहाँ भी होता है ये सीधा बोल देते हैं, इनको ना किसी का डर है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारे सिंबल अगर ये खड़ा हुआ है तो ये किसान नेता, ये किसानों के परिवार से यार आपको पता है किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था जी। और सर जैसे गोपाल कांडा जी है वो गांव-गांव में घूम रहे हैं, आपके गांव में भी आए थे, बोल रहे हैं 5 लाख रुपए देकर गए हैं वो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी एक दिन देने का होता है, 365 दिन होते हैं साल में, ठीक है। 364 दिन लूटने का काम होता है और उनको 4 से मल्टीप्लाई और कर लेना, ठीक है। आप बताओ पिछले 10 सालों में यहाँ पे कांडा कितनी बार आए हैं? पहली बार आए हैं जी हमारे गाँव में गोविंद कांडा। आज से वो पिछले चुनाव में आए थे माधव सेना, उनकी रैली में आपने शायद सुना होगा कैसे उनकी उटिंग हुई थी, ठीक है। गोपाल कांडा का वो लड़का आया था, उसको मतलब 10 मिनट का स्पीच था उसका, 2 मिनट बोलने दिया और कुर्सियां फेंक के मारी, उसको भागना पड़ा था वहाँ से। इतनी जो फोर्स आ रही है ये गोपाल कांडा जी के साथ, क्या लगता है आपको किस लिए? ये तो बस यार माहौल बना रहे हैं जी, वैसे वो दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं आज से 5 दिन पहले जब ये नॉमिनेशन करने गया था इलाहाबाद, तब मैं पोड़का गया था मूंगफली बेचने अपनी, ठीक है। तो मैं जब जा रहा था तो इसके साथ ही कम से कम 80 गाड़ियाँ थी मेरे ख्याल से, जिसमें 15 बस थी, ठीक है, 40 पुलिस की गाड़ियाँ थी, ठीक है। इसके आपके जो सपोर्टर हैं, इसके जो पर्सनल आदमी हैं, इनको आप समझ सकते हो क्या कह रहा हूँ मैं, वो आदमी है। एक बात तो एक आदमी के लिए इतनी सिक्योरिटी कहाँ जायज़ है? ये कह रहा है कि मैं किसानों के पक्ष में हूँ तो इसको किसानों से डरने की जरूरत क्या है? ये इलाहाबाद गया, इसके साथ कितने किसान थे? 1000 किसान नहीं थे, 9000 इसके साथ
ये पुलिसकर्मी थे, किस चीज़ का डर है इसको? तो सर ये जो बोल रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं इनका, जैसे कि, और ये बोलते हैं विपक्ष के लोग हैं, किसान नहीं है, किसान होता तो ऐसा ना करता, सिर्फ अपना आंदोलन करता हो। जी एक बात, तो किसानों के बीच में तो इन्होंने ये भी कहा था ना, ये स्टार्टिंग में कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये अंजना ओम कश्यप है, कितनी बड़ी रिपोर्टर है, ठीक है। उसने वो लखीमपुर में जो हुआ था उसके लिए क्या कह रही थी वो, कि उनको जो जीप पलटाई थी, उनके मारा था, कह रहे उनको तो वो फांसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो कितनी बार आंदोलन में गई थी। और सर ये भी लखीमपुर में जो घटना हुई, ये भी बोलते हैं कि उनको किसानों द्वारा पत्थर लगा था, जिसकी वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और ऐसी घटना हो गई। गाड़ी पे पत्थर लगना, चलो आप सोच नहीं, ड्राइवर के सिर पर पत्थर लगा। अच्छा ड्राइवर के सिर पे पत्थर लगा, ठीक है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, सामने आपको पता है 10,000 की भीड़ है, आपको दिखाई नहीं देगा कि गाड़ी कैसे आपको ड्राइव करनी है? सिर पे लग गया होगा, ब्रेक गाड़ी के काम नहीं करते हैं, इतने बड़े हैं। और अगर आप कह रहे हो अगर कहीं शीशा मान लो खराब हो गया, तो 10,000 की गैदरिंग कोई थोड़ी नहीं होती, कोई 2-4 बंदे नहीं होते 10,000 की गैदरिंग में, ठीक है। और फिर फायरिंग भी तो की थी, वो किस लिए की थी? फिर सिर पे पत्थर लग गया, दिमाग। ये नारायणगढ़ में भी ऐसे ही एक घटना हुई है। कहाँ? नारायणगढ़ में, अम्बाला के पास जो पड़ते हैं गाँव, इधर। वो जी अभी तक सुना नहीं जी। बाकी ये था जी कि उसमें कहीं भी किसानों का कुछ नहीं था। राकेश टिकैत आ रहे हैं बार बार टीवी पे, ठीक है, उनसे हर बात को क्लियर कर रहे हैं, कोई बात नहीं छोड़ रहे जी। मेरे तो कहने का ये है। मुख्यमंत्री का भी स्पष्ट वर्ड्स रहे हैं ये कि किसानों के ऊपर लठबाजी की जाए। खट्टर का आपने बयान देखा जी, वायरल चीज़ है जी। जो चीज़ वायरल होती है ना, वो कोई ऐसे नहीं होती कि मतलब हाँ भी ये स्पेशल शूट करो ये हो जाए। आदमी जो मैं अब आपको बोल रहा हूँ, मेरे को किसी का डर है कि जो मैं आ रहा है सीधा वही कह रहा हूँ, तो उन्होंने वो कहा, तो आप सोच ले उनकी थिंकिंग क्या है, ठीक है। सरकार ये धरना दे रही है, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रही है जी, ना तो कोई सुनवाई कर रही है ना कोई हो रहा है। इनको तो ऐसा ही लगता है ये ऐसे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं जी, ये सिर्फ है मतलब व्यापारियों की, ठीक है, ना तो ये किसानों की या कोई नागरिकों की। इस मतलब इस सरकार ने जितना देश का भट्टा बिठाया ना, उससे ज़्यादा कोई सरकार नहीं बिठा सकती। और आप चाहे गूगल पे सर्च करके देख लो, देश कितना बड़ा मतलब कर्जे में गया इस मोदी के कारण, ठीक है। इसने कौन सा डिपार्टमेंट है जो बेचा नहीं, पहले आप ये बताओ। ऐसे ही रहा तो ये बिक जाएगा जी भारत। पुलिस, ठीक है, अब पुलिस को वो कह रहे हैं ना, वो रिटायरमेंट के बाद उनकी सैलरी नहीं आएगी। रेल को बेच दिया और बस को बेच दिया, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं कि एयर इंडिया को भी बेचने की बात कर रहे हैं, और डीसी रेट भर्ती बंद कर दीजिए, डीसी रेट भर्ती बंद कर दी। पिछले 5 सालों में आज तक कितने पेपर हुए हैं? अभय सिंह चौटाला ने आपको एक लिस्ट काट के दिखाई थी, कितने पेपर हुए हैं। अब एक बात बताओ, 18 करोड़ 20 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक फॉर्म को हम 3-3 बार भर रहे हैं, एक पैसे लगाकर, ठीक है। यहाँ से 200-250 किलोमीटर का हमारा एरिया आता है। ये भी नहीं कि हमको होम स्टेट दिया जाए, कोई नहीं दिया। इस बार होम स्टेट दिया, वो भी कैंसिल करा दिया, ठीक है। तो ये इतना सारा पैसा भी जा कहाँ रहा है? नमस्कार अंकल। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। अंकल मैं मोस्ट वेलकम, इस गांव में आए हो, बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम जी INLD के समर्थित हैं। क्यों सर? INLD ही ऐसी पार्टी है जो शेर है। यहाँ कोई ऐसे सौर गिदड़ बकरी हो रहा है, कोई ऐसे आश्वासन दे के चले जाते हैं। यहाँ एक ऐसा ही नेता, ये ऐसा नेता है जो इस एरिया में काम कर सकता है। 2002 से लेकर 2005 में जो इलेक्शन हुए थे, जितने काम INLD ने करवाए, ओम प्रकाश चौटाला ने करवाए, इतने हमारे इतिहास में कभी काम नहीं हुए। अब एक और सुनो, हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा एरिया सबसे बैकवर्ड एरिया था। ये पहले था ये दड़बा हल्का, उसके बाद में ऐलनाबाद बना। ऐलनाबाद बनने के बाद में किसी ऐसे नेता ने कोई ऐसा काम नहीं कराया। बीजेपी, दूसरी और कोई पार्टियां हुआ, कांग्रेस है, और किसी ने कोई नहीं काम कराया। लेकिन एक INLD ने ऐसा काम करवाया कि इस गांव में 8 सड़कें निकलती है। किसी ने कोई काम कराया, उनकी रिपेयरिंग करवाई है। पुल पे अगर जो मेंटेनेंस कराया है, पुल पे के अगर पुल की रेलिंग कराई है तो दिखा दो, अभी दिखा दो। 2002 की बात है ये, 20 साल क्रॉस हो गया, कुछ भी नहीं है इनके पास है, सिवाय दिखाए और कुछ नहीं है। वोट लेके चले जाते हैं और कुछ नहीं हो रहा इनके पास। तो आपको लगता है कि अभय सिंह चौटाला जी ही कर रहे हैं यहाँ पे सब कुछ? अभय सिंह चौटाला वर्षिप INLD के ओम प्रकाश जी चौटाला, बस वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इस गांव की देन ही है, सबसे बड़ी देन है। अगर ये गांव वाले वोट ना दे
वो अलग बात है। लेकिन इस गांव में जितनी मतलब आबादी या जो मतलब है फसल में उत्पादन होता है वो कभी पहले आज से 40 साल पहले नहीं हुआ था। मेरी 55 साल से उम्र क्रॉस होने जा रही है, सारा कुछ है, मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये आश्वासन देके झूठे लारे दे के पैसे को लालच देके। गवर्नमेंट जॉब है आपकी? हाँ गवर्नमेंट जॉब करता तब भी आप इंटरव्यू दे रहे मैं हैं? अभी की देता हूँ, कोई इतराज को नहीं। मैं सस्पेंड हो जाए कोई इतराज को नहीं। हाँ अभी हो जाऊँ मैं, कोई इतराज को नहीं। किसी कोई करने वाला हिम्मत नहीं है किसी की। ये चीज़ है कि हम देख रहे हैं किसी भी गांव में जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब वाले तो हमें इंटरव्यू ही नहीं मैं दे रहा हूँ। और बोलो आपको मेरा नाम पता एड्रेस लिख लो, कोई देना जवाब देना बोलो। सुबह सस्पेंड करते हो, मैं कहता हो जाऊँगा, कोई बात को नहीं, हमें कोई इतराज को नहीं। लेकिन वोट INLD किसी तीसरे आदमी को अगर मेरे को अगर लाख रुपए भी देनी तो भी हम वोट किसी को नहीं देंगे, केवल INLD जिंदाबाद। हाँ जी देखो यहाँ मतलब पहले ये दलबा लगा हुआ करता था, अब ये एलनाबाद विधानसभा है, यहाँ INLD जीती है, आगे जीतेगी, जीती रहेगी। यहाँ ये मेरा वादा को नहीं, विश्वास और भरोसा है, 101% जीतेगी INLD। नमस्कार मैम। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? देखिए मैडम बात यह है, जो चौटाला गांव है ना उसकी राजधानी गुड़िया खेड़ा है। आप सिरसा के हरियाणा में कहीं जाके पूछ लो, उसकी राजधानी गुड़िया खेड़ा है। तो हमारा गांव का पूरा बच्चा है ना वो इंडियन इलेक्शन लोकदल ही है, हम चौटाला के आदमी हैं, इसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देते। अब आप ये कहोगे कि थोड़ा सा बीजेपी का प्रकोप ज़्यादा है, कांग्रेस का ज़्यादा है, तो वो अपनी जगह है। शहर तो शहर ही रहता है, चूहे कहने से शहर कभी मरता नहीं है। तो बात हमारे तो दिल में है, हम चौटाला के आदमी हैं। हम मैं मेरी नहीं कह रहा, हमारे तो परदादा लंबी पीढ़ी चलती आ रही है। एक अलग बात है, कल मैं यहीं बुजुर्गों से पूछा था, अभी ये आए थे क्या नाम गोपाल कांडा जी आए थे, कहते थे कईयों ने पैसे की बात करी थी, कहते कुछ नहीं। 5 लाख रुपए दे के गए हैं ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ दे गए थे? ये किसी ने पीछे हमने इंटरव्यू लिया। ऐसा है हमारे गांव में कोई 5 लाख रुपए दे दे, वो दे दे, उससे हमारा गांव ले ले। वैसे कोई ऐसे हवा कर गया होना। पिछली बात की बात मैडम मैं बताऊं, हमारे गांव में एक जागरण था, इस बंदे ने कोई पता नहीं 10,000 बोले थे, पता नहीं 5,000 बोले थे। वो पता आपको कितने साल तक दिए थे? 6-7 साल लग गए थे। वो हमारे एक ताऊ जी है हरसिंह मंडा जी, उन्होंने वो पैसे बड़ी मुश्किल से निकलवाए थे। आप कह रहे हो 5 लाख दे देगा? नहीं बोला गया है सर, मैं कौन सा अपने पास से, हमने इंटरव्यू लिया आपके गांव में तो उन्होंने बोला कि गोपाल कांडा जी आए थे और उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं, ये मंदिर में उन्होंने दान किए। नहीं, अगर मेरी बात सुनो, दिए तो अच्छी बात है, पर पैसे लगाने से कोई बादशाही नहीं बनता है। बादशाही बनता है, अंदर दिलेरी भी तो होनी चाहिए ना। और जो आप अभय सिंह की बात कर रहे हो, उसके अंदर दिलेरी है, उसके पीछे जनता है। आप हमारे गांव मत आना, अभय सिंह जी को भी ना आए हमारे गांव में। आप कहीं से भी जाके अभय सिंह जी वहाँ बोल देगा ना मेरे को गुड़िया गांव के बंदे यहाँ चाहिए, तो हम 6 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, हम 4 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सर मैं ये कांग्रेस के बारे में भी आपकी राय जानना चाहूँगी। क्या देखो जी, मैं तो आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, मैं सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई विरोधी है ना कांग्रेस में, वो मैं हूँ। मैं तो बचपन से इसका विरोध। क्यों सर? बस वो मेरा पर्सनल रीज़न है, मैं इसको नहीं मानता। मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर इंडियन इलेक्शन लोकदल में कोई खड़ा भी ना हो, बाई चांस पार्टी में कोई खड़ा भी ना हो, तो मैं मेरा वोट घर पे रखना पसंद करूँगा, ना कि बीजेपी को या फिर कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को। नहीं, ये हमारी पीढ़ी चलती आ रही है जी। हम इस चीज़ के लिए भी हम सॉरी बोलते हैं, भी किसी और को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम इसको ही सपोर्ट करें, इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। तो मतलब जो कुछ भी ना करे तब भी आप इन्हीं को सपोर्ट करें? मैडम हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है जी, हमारे गाँव के लिए किया है, आसपास के गाँव के लिए। आपने बोला कि पीढ़ी चलती आ रही है, तो मतलब नहीं, हमारा तो कुछ ना करे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोग बोलते हैं हम बेरोजगार हैं, ये हैं। अभी कांग्रेस की सरकार में कौन DC लगा हुआ था? अब बीजेपी की सरकार में कौन DC लग गया भाई? हैं आप अब बिजनेस ज़रूरी थोड़ी सरकारी नौकरी हो। मैं रहा 6-7 हज़ार में काम करता हूँ, अनदर भी बिजनेस करता हूँ, मेरा ठाठा सही चल रहा है। मैं क्यों किसी को कहूँ भाई मैं नौकरी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया? हमारे लिए सही है मैडम, हमारे लिए जो अन्नदाता है वो हमारे लिए सही है। बस ठीक है, धन्यवाद।